बच्चों, आज 22 मई को संयुक्त राष्ट्र परिषद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जैव विविधता दिवस बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। जैव विविधता है क्या? क्या है बायोडायवर्सिटी? उससे हमको क्या लाभ है? कैसे वो नष्ट हो रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सोचने की बात है। आप जानते हो कि इस पृथ्वी पर बहुत से तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। करीब 20,000 प्रजातियां केवल चींटे की पाई जाती हैं। बहुत से जीव इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि कभी कभी हमको यह आश्चर्य लगता है कि इतने तरह के जीव आखिर क्यों पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस धरती से जैव विविधता का, बायोडायवर्सिटी का ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। तो बायोडायवर्सिटी के नुकसान होने से, इससे हमको अगर बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहे तो क्या लाभ है? जो कि भाई हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, तरह तरह के जो पेड़ पौधे ये सब पाए जाते हैं, ये हमको बहुत से प्रकार से मदद करते हैं। इन्हीं से हमको भोजन मिलता है, इन्हीं से हमको फल मिलता है, यही से हमको लकड़ी मिलता है मकान बनाने के लिए। इससे हमें तमाम सामग्रियाँ मिलती है जिसका उपयोग हम इंडस्ट्रीज में करते हैं। इन्हीं से हम दवा प्राप्त करते हैं, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है। आप कल्पना करो कि अगर पेड़ पौधे न रहे और हमको ऑक्सीजन खरीदना पड़े तो कितने पैसे का ऑक्सीजन, कितने रुपए का ऑक्सीजन हमको रोज़ ज़रूरत होगी। अगर हॉस्पिटल से आप पता लगावे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस बायोडायवर्सिटी से ही जलवायु पर नियंत्रण होता है। इसी बायोडायवर्सिटी के कारण, पेड़ पौधों के कारण ही जो भूमिगत जल है वो मेंटेन रहता है। पौधों में पॉलिनेशन, परागकण होता है। कल्पना करो कि अगर हम सारे इंसेक्ट्स को, मधुमक्खियों को, तितलियों को मार दें तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। आप जानते हो कि ये इंसेक्ट्स जो है वो कीट पतंगे ही पौधों के पॉलिन ग्रेन्स को एक पौधे से ले जा करके दूसरे पौधे पर डालते हैं, तभी फल बनता है, तभी बीज बनता है। अगर हम इन कीड़ों को मार दें तो फूलों में परागण नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। तो बहुत से प्रकार से बायोडायवर्सिटी हमको फायदा करता है। इस बायोडायवर्सिटी के कारण ही, जैव विविधता के कारण ही हमारे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। अगर ये जैव विविधता की कमी हो जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी, इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये संस्था पूरे धरती पर जैव विविधताओं का आकलन करती है और ये अध्ययन करती है कि किस तरह से और क्यों जैव विविधताओं में कमी हो रही है। बहुत से जीव आज नष्ट होते जा रहे हैं, लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, धरती पर अब पाए नहीं जाते हैं। जरा कल्पना करो, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घर में छोटी छोटी गौरैया फुदकती रहती थी। आज खोजने पर भी गौरैया नहीं मिलती है, बहुत से जगहों पर लुप्त हो रही है। बहुत से जीव आज लुप्त प्राय हैं, वो नष्ट होने के कगार पर हैं। कुछ समय के बाद हमको बताना पड़ेगा। हो सकता है अगर इसी तरह से पौधों का, जानवरों का नाश होता रहे तो हमको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि किसी ज़माने में आम का भी एक पौधा हुआ करता था।
तो बच्चों, जो बायोडायवर्सिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बायोडायवर्सिटी को नष्ट होने के मेनली 4 कारण हैं। 4 कारण है इसके नष्ट होने का। पहला कारण है हैबिटेट, जहाँ पर ये पौधे या जीव रहते हैं उनके आवास को हम नष्ट कर रहे हैं। हम जंगलों को काट दे रहे हैं, जंगलों को काट के वहाँ पर कॉलोनीज बना रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर जंगल कट जाएंगे तो शेर कहाँ रहेगा, जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? अगर उनका घर ही हम समाप्त कर देंगे तो कहाँ रहेंगे? और आप देखते हो किसी लिए कभी किसी गांव में चीता तेंदुआ आ जाता है। जंगली जीव जब जंगल नहीं रहेगा तो वो नगर में आ जाएंगे और हम समझते हैं कि जानवर अब शहर में आ गया, हम उसको मार देने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या गलती है उनकी? हम तो उनके घर को नष्ट कर दिए, तो वो कहाँ जाएंगे? तो एक तो उनके आवास को, उनके हैबिटेट को हम बिना सोचे समझे नष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा का उपयोग हम करने लगते हैं। जैसे कि मान लो किसी तालाब में मछली है, अगर हम खाने भर को मछली केवल पकड़ लें तो बाकी मछलियां उसमें जिंदा रहेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि जाल डाल करके सारी मछलियों को जो खाने लायक है उसको तो खा जाते हैं, और जो छोटी छोटी मछलियां उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं और मर जाती हैं बेचारी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमको एक पेड़ की ज़रूरत है लकड़ी के लिए, हम पूरे के पूरे जंगल को काट देते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसका अति दोहन होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिससे जंगल कट रहे हैं। इस नेचर में महात्मा गांधी ने कहा था देयर इज इनफ इन नेचर फॉर एनीवन्स नीड। किसी के भी आवश्यकता के लिए प्रकृति में बहुत कुछ है, बट टू लिटिल फॉर एनीवन्स ग्रीड। किसी के ग्रीड के लिए, किसी के लालच के लिए वो बहुत कम है। आप नाम सुने होंगे, एक बीरप्पन चंदन की तस्करी करने के लिए पूरे चंदन के जंगल को काट देता था। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हम बिना सोचे समझे बाहर से दूसरे देशों के पेड़ पौधों को ले आकर के लगा देते हैं, और वो इतना बढ़ने लगते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोकल प्लांट्स हैं, लोकल एनिमल्स हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। एक बहुत कॉमन उदाहरण आप देखते हो, जलकुंभी अमेरिका से यहाँ पर आया है। अमेरिका से यहाँ पर आया, कुछ लोगों को इसका फूल इतना अच्छा लगा कि अमेरिका से आते समय जलकुंभी को लेते आए और अपने यहाँ के तालाबों में लगा दिए। आज जिस भी तालाब में एक भी जलकुंभी लग गया वो सारे तालाब को भर देता है, और वहाँ के जो दूसरे पौधे हैं, वहाँ के जो मछलियाँ हैं, उन सबको वो नष्ट कर देता है। तो ये बाहरी प्रजातियों का आना ये भी बहुत नुकसान करता है। आप आजकल देखते हो सड़क के किनारे चक्रोड़ के दोनों तरफ एक घास है जिसको हम गाजर घास कहते हैं, पार्थीनियम नाम है उसका। एक बार पार्थीनियम अगर कहीं ग्रो कर गया, उग गया, तो फिर उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है, और अगल बगल के सारे पौधों को वो नष्ट कर देता है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी का एक पार्थीनियम का पौधा तो बढ़ा, लेकिन उससे सैकड़ों तरह के दूसरे छोटे छोटे पौधे नष्ट हो गए। इससे, इसके पॉलन ग्रेन से, इसके परागण से हमको एलर्जी भी होती है, बहुत से लोगों में अस्थमा हो जाता है, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। चौथा कारण है कि बहुत से जीव परस्पर आपस में निर्भर हैं। बिना एक जीव के दूसरे जीव का जीवन संभव नहीं है। परस्पर निर्भरता पाई जाती है। ऐसे जीव हैं, अगर एक को नष्ट कर देंगे तो दूसरा भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो सबको हम नष्ट नहीं कर रहे हैं, एक को नष्ट कर दिया तो दूसरा भी नष्ट हो गया। इस तरह से 4 प्रमुख कारण हैं। एक, उनके आवास का कम हो जाना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उनका अतिदोहन, बाहरी प्रजातियों का यहाँ पर आना और ग्रो करना, और 2 जीवों का जो साथ साथ परस्पर निर्भर है उनमें से एक को नष्ट हो जाना, जिससे दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों,
बायोडाइवर्सिटी अगर समाप्त हो गई तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करें। जैसे आप पढ़ते हो, हमारे धर्म में लिख दिया गया कि पीपल के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, सुरक्षित रखने का एक तरीका है। हमारे मनीषी, हमारे विद्वान जो ऋषि मुनि थे, वो जानते थे कि इन पौधों से हमें बहुत लाभ है। अगर इस तरह से कोई उसके साथ जोड़ नहीं दिया जाएगा, कोई कथन, कोई कहावत जोड़ नहीं दिया जाएगा, तो लोग इन पौधों को नष्ट कर देंगे। पीपल का वृक्ष हमें बहुत लकड़ी देता है। हम कहते हैं कि पेड़ों में भगवान बसते हैं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों, ये भगवान बसते हों चाहे नहीं बसते हों, लेकिन जो हमारे जीवन की रक्षा करे वही भगवान है। भगवान क्या है? जो हमारा पालन पोषण करता है, हमारी रक्षा करता है, वही भगवान है। तो पेड़ पौधों से हमको भोजन मिलता है, हमको लकड़ी मिलती है, हमको वस्त्र मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, बीज मिलता है, तो वही हमारे लिए भगवान है। तो अगर हम अपने भगवान को नष्ट कर देंगे तो आप कल्पना कर लो कि हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, आज 22 मई को विश्व बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इसके मनाने का कारण यह है कि हम अपने प्रकृति के लिए थोड़ा जागरूक हों, किस तरह से हम प्रकृति के चीज़ों का उपयोग भी करते रहें और ज़्यादा समय तक उसको मेंटेन भी रखें। आप कह सकते हो कि अगर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना इतना ही ज़रूरी है तो पौधे हम लगाते हैं, तो क्या पौधे का उपयोग न करें? करिए, निश्चित करिए। लेकिन अगर आप एक पौधा काटते हो तो उसकी जगह पर दूसरा पौधा आप लगा दीजिए, तो आपका काम भी चल जाएगा और हमारे प्रकृति का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो बच्चों, आज हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रकृति को समझो। प्रकृति के रक्षा के लिए अनावश्यक रूप से आप किसी पौधे को न काटो। छोटे छोटे जो पौधे हैं, घास फूस के जो पौधे हैं, उनसे भी हमको बहुत से तरह की दवाएं मिलती हैं। अगर आज हम किसी पौधे को नष्ट कर दिए, वो विलुप्त हो गया, तो उससे जो दवाएं बनती हैं वो हमको फिर कभी नहीं मिलेंगी। तो अपने प्रकृति की रक्षा करनी है हमको, अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। आज आप लोग एक निश्चय करो कि सभी लोग जहाँ भी कोई खाली जगह देखो, कम से कम एक पौधे को आप आज 22 तारीख को डाइवर्सिटी डे पर अवश्य लगावें। अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अगर सहयोग सबका होगा, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, प्रकृति हमारी समृद्ध रहेगी, उससे हमको बहुत कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो गया तो मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कल आप निश्चय करो कि सभी लोग जहाँ भी कोई खाली जगह मिल जाए वहाँ पर एक पौधा जरूर लगा दो। वृक्ष हो तो सबसे अच्छा, अगर वृक्ष नहीं है तो कोई छोटा पौधा ही लगाओ, लेकिन एक पौधा लगाने का आप निश्चय करिए। धन्यवाद।